अनुग्रह दैनिक मनन में मेरे प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इन दिनों हम नए साल की तैयारी के मनन में चल रहे हैं। आशा है कि कल का मनन आपको पसंद आया होगा। हालांकि जब मैंने देखा तो सुनने वालों की संख्या इस बार कम थी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि दोबारा हमारे सभी श्रोता अपनी वापसी करेंगे इस आत्मिक मनन में। तो वापस आइए, अधिक से अधिक संख्या में सुनिए, आपको परमेश्वर आशीष देगा। मित्र, कल हमने मनन किया था कि नए साल में कौन कौन सी वो 3 बातें हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। ओके, जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। आज हम देखेंगे कौन कौन सी वो 3 बातें हैं जो हमें इस नए साल में अवश्य ही करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं आज के मनन में। और मैं विश्वास करता हूँ यदि इन 3 बातों को हम इस नए साल में करेंगे तो परमेश्वर हमारे इस नए साल की पूरी नियति को बदल देगा। इस नए साल में वो हमें नई आशीषों से भर देगा, मैं विश्वास करता हूँ। तो मित्र, आइए सुनते हैं सबसे पहली बात जो इस नए साल में हमको अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, हमें प्रतिदिन परमेश्वर से प्रार्थना में बातचीत करने का समय निश्चित करना चाहिए। मित्र, इससे पहले कि आप मोबाइल देखें, सवेरे उठते उठते किसी और को मैसेज करें, किसी और के मैसेज का इंतज़ार करें, या किसी और का मैसेज यदि नहीं मिला रात को तो सुबह उठ करके खिसिया जाएं, या किसी और से बात करें, बहुत अच्छा होगा कि आप अपने परमेश्वर को समय दीजिए, क्योंकि समय का निर्माता वही है। मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर को समय देते हैं तो परमेश्वर भी हमें बहुतायत के साथ समय देता है। लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। इस बात को मैं दूसरे प्रकार से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर को समय दो तो वो भी तुम्हें अपना समय बहुतायत के साथ देगा। ऐसा नहीं कि वो समय नहीं देता, लेकिन मेरे मित्रों, आशीष का समय वो आपको देगा। भजन संहिता 5 और उसके 3 में भजनकार इस प्रकार से कहता है, भजनकार यानी दाऊद, हे परमेश्वर यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मित्र, दाऊद एक राजा था। मुझसे और आपसे कहीं 100 गुना ज्यादा व्यस्त वो रहता होगा, लेकिन उसने अपने अनुभव के द्वारा जान लिया था कि उसकी आशीष, उसकी सफलता और सबसे बढ़कर उसकी आत्मिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह परमेश्वर के साथ अपनी सुबह कैसे बिताता है। मित्र, आपको लगेगा कि ये मैं कौन सी नई बात कर रहा हूं, लेकिन विश्वास कीजिए कि जीवन में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है प्रार्थना करना। यदि आप यीशु मसीह के जीवन को देखें तो आपको पता चलेगा कि अति सुबह और अति रात्रि काल में भी उसने यह सुनिश्चित किया कि वो सबसे पहले अपने परमेश्वर से प्रार्थना करे, इससे पहले कि वो लोगों से बातचीत करे, है ना। तो उसने सुनिश्चित किया कि सबसे पहले वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना करे और फिर दुनिया में अपनी सेवकाई का काम शुरू करे। इस संदर्भ में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है, आपको भी ये कहानी अच्छी लगेगी। एक व्यवसायी था, वो प्रभु से प्रेम करता था। प्रतिदिन मित्रों, जब वो अपने काम की शुरुआत करता था तो पहले घुटनों पर होकर प्रार्थना करता, दिन भर के कार्यों के लिए प्रभु की आशीष मांगता, उसकी अगुवाई मांगता और तब अपना काम शुरू करता था। धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि मित्र अब उसके पास समय का अभाव रहने लगा, और हुआ वही जिसका डर था। धीरे धीरे उसने प्रार्थना करने के लिए समय निकालना बंद कर दिया। बिजनेस चलता रहा, लेकिन समय ने पलटा खाया और उसका बिजनेस डूबने लगा। वो दिवालिया होने की कगार पर आ गया, भारी कर्जे में डूब गया। एक दिन बहुत निराश होकर जब वो बैठा था, उसे प्रभु की याद आई। एक समय था जब मैं प्रभु से बात किया करता था, उन स्वर्णिम दिनों को मैं याद करता हूँ। मित्र, उसे उस समय की याद आई जब वो प्रभु के सामने बैठा करता था। बहुत निराश होकर वह घुटनों में उसी जगह पर बैठ गया जहां बैठकर वो पहले प्रार्थना किया करता था। अब प्रभु से पूछने लगा, प्रभु, क्या आपने मुझे सच में छोड़ दिया है?" मेरे मित्र ऐसा कहते हैं, एक धीमी आवाज आई, "मेरे बेटे, आज भी मैं तेरी आवाज सुनने का इसी जगह पर इंतजार करता हूं, लेकिन तुम नहीं आते हो। मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा है, तुमने मुझे छोड़ दिया है।" मित्र, उसे बहुत पश्चाताप हुआ और दोबारा उसने प्रभु से मिलना शुरू कर दिया
और धीरे धीरे प्रभु ने फिर से उसे वही आशीष दी। सुनिएगा मेरे मित्र, प्रार्थना करने का उद्देश्य ये नहीं है कि हमको प्रभु से आशीष ही चाहिए। ऐसा करना तो लालच हुआ, ये तो लालच की बात है। हमें प्रभु से इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें प्रतिदिन उसकी अगुवाई की आवश्यकता है। हमें इसलिए उसकी महिमा नहीं करनी चाहिए कि वो हमें कुछ देगा। हमें इसलिए उसकी महिमा करनी चाहिए कि वो महिमा के योग्य है। मित्र, मैं अपने जीवन के व्यक्तिगत अनुभवों से आपको बताना चाहता हूं कि यदि हमारा समय, सुबह का समय परमेश्वर के साथ ठीक बीतता है तो वह दिन भर की परीक्षाओं और पाप से भी हमें बचा कर रखता है और हमारी रक्षा करता है। तो सबसे पहली बात, इस नए साल में एक काम करें। यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहना चाहता हूं कि कैजुअली ना करें। हाँ, उठे और बस क्योंकि प्रार्थना करनी है, छोटी मोटी प्रार्थना की और चल दिए, ऐसा नहीं है। दाऊद ने लिखा, प्रति भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। आप प्रार्थना करें, कुछ समय दें, आप परमेश्वर के साथ शांति के साथ समय बिताएं। उसकी शांति आपके मनों में वास करने लगेगी और आपको लगेगा सच में परमेश्वर ने अपनी शांति से मुझे भर दिया है। फिर जब परमेश्वर की शांति आपके पास है तो दुनिया की अशांति आपका क्या कर सकती है। तो इस नए साल में इस कार्य को हम अवश्य करें। आइए अब चलते हैं दूसरी बात में। दूसरी बात जो हर हाल में आपको या मुझको इस नए साल में करना है, वो है एक दूसरे को प्रोत्साहन देना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना। मित्र, यदि ऐसा आप करते हैं तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यदि आप प्रोत्साहित करते हैं तो प्रभु आपको भी प्रोत्साहित करेगा। मित्र, हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। ऐसे शब्द दूसरों को कहें कि उनका मनोबल बढ़े, उनका उत्साह बढ़े। पहला थिस्सलुनीकियों 5 और उसके 11 में वचन इस प्रकार से कहता है, एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। मित्र, यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो नए साल में ये प्रयास आप जरूर करें। मैंने देखा है कि एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि लोग शब्दों के बड़े कंजूस होते हैं। शब्दों की कंजूसी है ना। अपनी तारीफ तो चाहते हैं कि लोग करें, दिन भर उनके लिए अच्छा अच्छा कहें। अपनी तारीफ तो चाहते हैं, लेकिन दूसरों की तारीफ करने के लिए उनके मुंह से 2 शब्द भी नहीं निकलते। किसी को अच्छा करते देखकर या किसी की तारीफ सुनकर उन्हें ईर्ष्या होने लगती है और वे बातचीत का विषय बदलने की कोशिश करते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है, यानी मजाक में कह रहा हूँ, ऐसा भी देखा है कि यदि यानी किसी की प्रशंसा की जाए तो कुछ लोगों का मुंह बन जाता है। दे डू नॉट लाइक अदर्स टू बी अप्रिशिएटेड। तो मित्र, ऐसे लोग कुंठित लोग होते हैं। इन्हें सैडिस्ट भी कह सकते हैं। इन्हें दूसरों की पीड़ा को देखकर बहुत सुख मिलता है। मैंने कई लोगों को ऐसा कहते भी सुना है, मैं किसी की तारीफ नहीं करता, सिर्फ मैं परमेश्वर की तारीफ करता हूं। हाँ, ऐसा कहना अहंकार है मित्र। देखिए कि वचन क्या कहता है। इफिसियों 4 और उसके 29वें वचन कहता है, वही कहो जो दूसरों की उन्नति के लिए उत्तम हो। यानी हमें कहना चाहिए। और आगे लिखा है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। ऐसा ना कहें कि किसी का मनोबल ही टूट जाए। मित्र, मेरी सलाह है कि ऐसे लोगों की, यानी कम से कम ऐसे लोगों की प्रशंसा में ज़रूर हमें 2-4 शब्द हमें ज़रूर कहने चाहिए जो सचमुच कुछ कर रहे हैं। मैं अपनी बात बताता हूँ, अपना अनुभव बताता हूँ मित्रों। आज मैं जहाँ भी हूँ इसका कारण परमेश्वर का अनुग्रह तो है ही, लेकिन उन लोगों के उत्साहजनक शब्द भी हैं जिन्होंने मुझे प्रभु के काम के लिए उत्साहित किया। वे छोटे छोटे शब्द थे, वेल डन, लगे रहो अजीत भाई, बहुत अच्छा, खुदा तुम्हें बरकत दे, अच्छा कर रहे हो, इत्यादि। मेरे मित्र, ये बड़े छोटे शब्द हैं, बहुत छोटे शब्द हैं, लेकिन ध्यान दीजिए मेरे मित्र, लाखों लोग हैं जो ऐसे शब्दों के तरसते हैं। मित्र, ऐसे शब्द किसी के जीवन में भी बहुत मायने रखते हैं। हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, हमारे सहपाठी, हमारे साथ काम करने वाले हमसे थोड़े से प्रोत्साहन की आशा तो जरूर रखते हैं। मित्र, याद कीजिएगा, आपको कहना चाहता हूं, आपका थोड़ा सा किसी के लिए कुछ अच्छा कहना
किसी के जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। तो मित्र, दूसरों के लिए उदारता दिखाइए। कई बार जो हम पैसों से नहीं कर सकते हैं, अपने अच्छे शब्दों से कर सकते हैं। नीति वचन 11 उसके 25 में वचन कहता है, उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। मित्र, यदि आप दूसरों की खेती सींचते हैं तो आपकी खेती भी सींची जाएगी। अन्यथा मैंने बहुत लोगों को देखा है ये कहते हुए, मुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे कोई लाइक नहीं करता। मेरे मित्र, ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने किसी और की खेती को सींचा है? यदि नहीं सींचा है तो आपकी क्यों सींची जाए? तो ध्यान रखिएगा, इस नए साल में अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है मित्र, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एनकरेज करें अपने आप को कि हम एक दूसरे के उत्साह का कारण बने। यदि दूसरों की खेती सींचेंगे तो मैं नहीं, लेकिन वचन कहता है उसकी भी, यानी हमारी भी सींची जाएगी। एक बात ध्यान दीजिए मित्र, बड़ी अच्छी बात आपको बताना चाहता हूँ। बार बार अध्ययन के बाद मैंने इस बात को पाया है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहते हैं कि यदि हम दिन भर किसी की बुराई करते हैं ना, तो वही बुराई हमारे अंदर आने लगती है, क्योंकि हम उस बुराई को जपते रहते हैं, है ना। और यदि किसी की अच्छी बात की चर्चा करते हैं, यदि किसी की तारीफ करते हैं अच्छी बातों में, तो वही अच्छी बातें धीरे धीरे हमारे अवचेतन में, यानी हमारे अंदर भी आने लगती हैं। ओके। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी को प्रभावित करने के लिए जबरदस्ती प्रशंसा कीजिए, जो है ही नहीं वो कहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन याद रखिए मित्र, आपके अच्छे शब्दों से, उत्साह देने वाले शब्दों से क्या पता किसका जीवन बदल जाए। परमेश्वर इसके कारण आपको आशीष देगा। तो यदि नए साल में चाहते हैं कि कोई आपकी खेती सींचे, तो आप भी अच्छे शब्दों से दूसरों की खेती सींचिए। यानी अगर नए साल में चाहते हैं कि आप भी प्रोत्साहित रहें, तो दूसरों को भी प्रोत्साहन दीजिए। आइए अब चलते हैं तीसरी बात में, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सभी बातें हैं, लेकिन इस तीसरी बात पर मैं बहुत बल देकर के इस समय कहना चाहता हूं। तीसरी बात जो आपको इस नए साल 2022 में अवश्य करनी है, वो बहुत ज़रूरी बात है। वो बात है, जिस बात को देखा नहीं, जिस बात का कोई प्रमाण नहीं है, जो सिर्फ गप है, उसका आविष्कार अपने मुंह से ना कीजिए। मैं कहना यह चाहता हूं, तीतुस 3:2 उसमें वचन कहता है, किसी को बदनाम न करें। मित्र, नए साल में एक अहद खुदा के सामने बांधें, एक प्रतिज्ञा परमेश्वर के सामने करें कि प्यारे परमेश्वर, आपने मेरी बहुत सारी बातों को क्षमा किया। मैं भी कोशिश करूं कि मैं भी लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ूं और किसी को बदनाम ना करूं। मित्र, यह बेहद महत्वपूर्ण बात है। आजकल लोग छुरी, चाकू, तलवार, भाले, बंदूकों से हत्या नहीं करते। वे अपनी जुबान से अनर्गल बातें बोल बोल कर लोगों की हत्या करते हैं। बदनाम करना भी एक प्रकार से किसी की हत्या करना है। मित्र, ये इंसानी आदत है, इससे कोई अछूता नहीं है। ये इंसानी आदत है कि हम किसी बात को अक्सर बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, ताकि सुनने वाले को प्रभावित कर सकें कि हम कितने बड़े जानकार हैं। किसी की अच्छी अच्छी बातों को थोड़ा बहुत बढ़ा बढ़ा कर बोलें तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो हमसे होता नहीं है। हाँ, यदि किसी की कोई बुरी बात का पता चल जाए तो फिर नमक मिर्च मसाले का कमाल देखिए। और ख़ास करके यदि किसी के चरित्र के बारे बात हो, तब तो क्या कहने। जंगल की आग की तरह बदनामी फैल जाती है। मित्र, कहना चाहता हूं, याकूब 4 और उसके 11 में वचन इस प्रकार से कहता है, साफ साफ कहता है, सुनिएगा, हे भाइयों, किसी की बदनामी न करो, क्योंकि जो अपने भाई की बदनामी करता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है। मित्र, यहां पर सिर्फ भाई की बदनामी दिखा है, लेकिन सिर्फ यहां पर भाई का मतलब नहीं है। यहां पर अर्थ है किसी की बदनामी न करो। मित्र, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करना परमेश्वर को क्रोधित करता है और वो अपनी आशीषें हमसे हटा लेता है। मित्र, सच्ची बात यह है कि हमें नहीं मालूम कौन किस मजबूरी से, कौन किस परिस्थिति से गुजर रहा है।
तो ऐसी बातों में हमें हाथ नहीं डालना चाहिए। तो आइए मित्र, नए साल को बड़े उत्साह के साथ शुरू करें, उसकी तैयारी करें। तो नए साल का थीम होगा कि नए साल में आइए, पेट का उपवास बेशक बाद में करें, लेकिन पहले मुंह का उपवास करें, ताकि व्यर्थ बातें हमारे मुंह से ना निकले। मत्ती 12:36 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और इसके साथ मैं आज के मनन को समाप्त करता हूं। देखिए उसने क्या कहा। मत्ती 12:36 लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर बात का लेखा देंगे। तो मेरे मित्र, हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आइए नए साल की तैयारी इस प्रकार से करें कि हम अपने परमेश्वर के सामने योग्य ठहरें, और परमेश्वर इस नए साल में हमें आशीषों से मामूर कर दे। प्रभु आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।